नमस्कार। हिंदू पौराणिक कथाओं में काकभुशुंडी एक रहस्यमयी और रोचक पात्र है, जिनका सर कौवे का और बाकी शरीर मानव का है। वे महादेव के अनन्य भक्त हैं और एक विद्वान ऋषि भी हैं। कहा जाता है कि एक बार वे भगवान शिव का नाम जप करने में इतने मगन थे कि उनके गुरु के आगमन पर भी उन्होंने उन्हें अनदेखा कर दिया और उनकी अवहेलना की। ऐसे में महादेव स्वयं उनसे क्रोधित हो उठे और क्रोध में आकर महादेव ने काकभुशुंडी को शाप दिया। भगवान ने कहा कि जिस प्रकार अपने गुरु के आने पर तुमने उनका सम्मान न कर उनकी अवहेलना की और अजगर के समान बैठे रहे, तो 1000 वर्षों तक तुम जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे रहोगे तथा एक अजगर के रूप में अपना जीवन व्यतीत करोगे। यह सब सुनकर उनके गुरु ने भगवान शिव से दया की भीख मांगी। गुरु का मान रखते हुए भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह जन्म और मृत्यु के चक्कर में तो फंसेगा, किंतु बाद में चलकर वह भगवान राम की भक्ति को भी पाएगा और समय चक्र को पार कर पाने की वजह से भगवान राम की लीलाओं का वह बार बार दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। आगे चलकर ऋषि लोमेश से वाद विवाद होने के कारण उन्होंने काकभुशुंडी जी को सदैव कौवे के रूप में रहने का शाप दे दिया और इसी रूप में रहकर उन्होंने समय चक्र को पार कर भगवान राम की भक्ति पाई तथा रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार देखने का सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार गरुड़ देव को भी भगवान राम की महिमा पर संदेह हुआ जब वे नागपाश में फंस गए थे और तब काकभुशुंडी जी ने ही गरुड़ देव को समझाया कि भगवान श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं नारायण का अवतार हैं। चूंकि वे समय चक्र को पार कर सकते थे, शायद यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में भी पितृपक्ष के दौरान कौवों को अन्न अर्पण करने का विधान है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कौवे ही समय चक्र को पार करके हमारे पितरों तक हमारा नमन और उनका आशीर्वाद हम तक पहुंचाते हैं। हम डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी हॉलीवुड मूवीज में पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीवर्स और टाइम ट्रैवल जैसी चीजें देख चुके हैं, जिसको देखकर हमें लगता है कि विज्ञान प्रगति की ओर है, लेकिन ये बातें तो हमारे पुराणों में पहले ही बताई जा चुकी हैं। पद्म पुराण, भगवत पुराण और योग वशिष्ठ में ब्रह्मांड की रचना, समय चक्र और अनगिनत लोकों के बारे में बताया जा चुका है। तो आप बताइए, क्या आपको इस विषय में जानकारी थी? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।